Hi student, how are you? चलो लेट अस स्टार्ट टू आवर एक्चुअल एसपी सिलेबस। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट लेसन के बारे में देखा था, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू कॉरपोरेट फाइनेंस। उसमें हमने डेफिनेशन ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस, देन इम्पोर्टेंस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस, देन वर्किंग कैपिटल, फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल एंड सो ऑन। सब ये जो इम्पोर्टेंट जो हेडिंग थे, जो हमारे पॉइंट्स थे, ये हमने देखे थे लास्ट लेसन में, जो हमारा कंप्लीट हो गया है पहला लेसन। तो इस लेक्चर में हम जो हमारा सेकेंड लेसन है वो हम शुरू करने वाले। लेसन का नाम है, सेकेंड लेसन नेम इज़ सोर्सेस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। सो पहले लेसन में जो हमने देखा था का इंट्रोडक्शन टू कॉरपोरेट फाइनेंस, उसके ऊपर है, उसके डिपेंड ये सेकेंड लेक्चर है, सोर्सेस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। सो ऐसे फाइनेंस के कौन से सोर्स है, क्या जिधर से पैसा बिजनेस को मिलेगा, जिधर से पैसा बिजनेस में आएगा, तो वो जो सोर्स है वो हमें देखना है। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर और बड़ी बड़ी कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस, इनको पैसे की ज़रूरत रहती है, फाइनेंस की ज़रूरत रहती है। मतलब क्या, जो लास्ट लेसन में हमने देखा था कि पहले लेसन में क्या कंपनी को या कौन सी भी ऑर्गेनाइजेशन को, कौन सी भी जो इंस्टीट्यूशन है उनको, या कोई भी बिजनेसमैन हो या कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, तो उनको बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा चाहिए। और पैसा उसको चाहिए क्यों, फिक्स एसेट परचेस करने के लिए पैसा चाहिए, दैट इज़ फिक्स कैपिटल। दूसरे और पैसा लगता है वर्किंग कैपिटल, जो डे टू डे एक्सपेंडिचर है कंपनी के या बिजनेस के, वो फुलफिल करने के लिए कंपनी को, बिजनेस को, या जो कॉरपोरेट है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो उनको पैसा चाहिए। तो ये पैसा किधर से आएगा, विच आर द सोर्स टू रेज द फाइनेंस, तो इसके बारे में हमें सेकेंड लेसन में देखना है। तो चलो हम एक्चुअली सेकेंड लेसन शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट इंट्रोडक्शन। देखते हैं हम सेकेंड लेसन का क्या उसमें दिया है, कि कौन से सोर्स है कि जिधर से पैसा कंपनी को मिलेगा, जिधर से पैसा आएगा, और उसके लिए कंपनी के या बिजनेस को क्या करना चाहिए या क्या करना पड़ता है। तो चलो लेट अस स्टार्ट। इधर उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है, फाइनेंस होल्ड द की टू ऑल बिजनेस एक्टिविटी, नो बिजनेस एक्टिविटी कैन एवर बी परस्यू विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट। इधर उसने दिया है क्या, फाइनेंस है सब कुछ है, फाइनेंस है तो बिजनेस है, फाइनेंस नहीं तो बिजनेस नहीं, इसलिए फाइनेंस के ऊपर ही बिजनेस चलता है। आगे उसने दिया है, फाइनेंस के बिगैर, फाइनेंस के सिवाय कौन सी भी कंपनी की एक्टिविटी, कौन सी भी बिजनेस की एक्टिविटी नहीं चलती, इसलिए फाइनेंस को बहुत ही इम्पोर्टेंस है बिजनेस में या इंस्टीट्यूशंस में। आगे उसने दिया है, फाइनेंस इज नेसेसरी थ्रू आउट द एक्टिविटीज ऑफ प्रमोशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रेगुलर ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। सो पैसा या फाइनेंस, मनी, कैपिटल फंड, ये प्रमोशन के लिए, कंपनी का विकास करने के लिए, कंपनी डेवलप के लिए या कंपनी का प्रमोशन के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए फाइनेंस चाहिए, या रेगुलर ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, जो कंपनी के जो रेगुलर ऑपरेशन है, डे टू डे जो एक्टिविटीज़ है, उसके लिए कंपनी को पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए। तो फाइनेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंस है फॉर एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आगे उसने दिया है, all functions of business are ultimately dependent on finance। so कंपनी के each and every function, जो भी कंपनी के फंक्शंस हैं, वो हर एक फंक्शन फाइनेंस के ऊपर डिपेंड है। फाइनेंस है तो हर एक फंक्शन अपना एक्टिविटी करेगा, फुलफिलमेंट करेगा। फाइनेंस नहीं तो कौन सा भी सेक्शन या कौन सा भी डिपार्टमेंट कंपनी का कौन सा भी फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए फाइनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने आगे दे दिया है, द फाइनेंस नीडेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अ टर्म एज कैपिटल। जो पैसा बिजनेस को लगता है, चाहिए, उसको ये बोलते हैं कैपिटल। फाइनेंस मीन्स कैपिटल और फंड। तो आगे उसने दिया है, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड्स सर्टेन कैपिटल फॉर इट्स एक्टिविटी। हर एक बिजनेस को
पैसा चाहिए अपनी जो एक्टिविटीज़ है वो पूरी करने के लिए, फुलफिलमेंट करने के लिए। आगे उसने दिया है अ जॉइंट स्टॉक कंपनी विच इज़ अ मॉडर्न फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बीइंग अ लार्ज अंडरटेकिंग रिक्वायर ह्यूज कैपिटल फॉर बिजनेस। आजकल आपको मालूम है इन मॉडर्न जो बिजनेस है उसमें बड़ी बढ़िया कंपनियां हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशंस है। तो जितनी कंपनी बड़ी रहेगी उतना कंपनी को कैपिटल या फाइनेंस ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा लगता है। तो इधर वही दिया है उसने कि जितनी बड़ी कंपनी का साइज रहेगा उतना ज़्यादा कंपनी को फाइनेंस चाहिए, कैपिटल चाहिए। आगे उन्होंने इधर दिया है दिस ह्यूज कैपिटल कलेक्शन और कैपिटल फॉर्मेशन हैज़ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये जो फाइनेंस है कंपनी के लिए चाहिए, जो कैपिटल का कंपनी के लिए चाहिए, वो कलेक्ट करना या वो फॉर्मेशन करना या रेज करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है एक कंपनी के लिए, कंपनी के मैनेजमेंट के लिए। क्योंकि पैसा है, पैसा कलेक्शन किया तो कंपनी आगे जाएगी, कंपनी का हर एक एक्टिविटी पूरी होगी, कंपनी का डेवलपिंग होगा, कंपनी का मॉडर्नाइजेशन होगा। सो ये सब दीज आर ऑल द डिपेंड्स ऑन द फाइनेंस और कैपिटल। आगे उन्होंने इधर दिया है अ जॉइंट स्टॉक कंपनी कलेक्ट्स ह्यूज फंड्स through different sources. These various sources of finance available to business may be explained with the following chart. So कंपनी के पास जो पैसा फाइनेंस है, कैपिटल है, वो किधर से आएगा, वो ऐसे कौन से सोर्स है, विच आर द सोर्स टू रेज द फाइनेंस और कैपिटल। सो वो सब सोर्सेज हमें इधर दिया है। तो हम इधर देखते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कैपिटल। सो ये टाइप्स ऑफ कैपिटल के ऊपर डिपेंड है, यू नो ऑलरेडी गाइस। सो व्हेन कंपनी स्टार्ट आवर बिजनेस, सो दैट टाइम फॉर राइजिंग द कैपिटल और फॉर कलेक्टिंग द फंड, सो दैट टाइम कंपनी इशू आवर इक्विटी शेयर्स एट द इनिशियल स्टेज. So then company issue equity shares into the market and collect the equity share capital, that is called own capital. So इधर उसने वही दिया है कि वो सोर्स कौन से जो बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कैपिटल के ऊपर डिपेंड है। तो उधर इसने दिया है दो प्रकार के सोर्स है, ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। जो ओन कैपिटल है उसमें दो पार्ट आते हैं, दो टाइप्स है उसमें। पहला उसने दिया है शेयर्स। तो शेयर्स क्या है? शेयर्स मतलब भाग। कंपनी जब अपना बिजनेस शुरू करती है, एक्चुअल स्टार्ट करती है, तो कंपनी अपने नाम के शेयर्स मार्केट में इशू करती है फॉर जनरल पब्लिक, फॉर इन्वेस्टर्स। सो जो लोग कंपनी के शेयर परचेज करते हैं उसको बोलते हैं शेयर होल्डर, बिकॉज शेयर होल्डर इन्वेस्ट आवर मनी इनटू द कंपनी शेयर्स। सो ये जो शेयर्स है वो इशू करके वो बेचकर मार्केट में कंपनी शेयर कैपिटल कलेक्ट करती है और अपना बिजनेस शुरू करती है। एट फर्स्ट कलेक्ट द शेयर कैपिटल, देन स्टार्टिंग द बिजनेस। ये पहला प्रकार है। दूसरा है रिटेन अर्निंग। इसका मतलब क्या? लास्ट मेनी ईयर्स कंपनी का अपना बिजनेस शुरू है, तो बिजनेस का प्रॉफिट का कुछ पार्ट, दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट कीप असाइड एज रिजर्व फंड एज रिटेन अर्निंग। सो ये रिटेन अर्निंग वही है कि प्रॉफिट का एक भाग कंपनी साइड में रखती है और जब भी कंपनी को ज़रूरत पड़ती है तब कंपनी रिटेन अर्निंग यूज़ करती है। तो यही दो पार्ट है कंपनी का। ओन कैपिटल है, पहला शेयर कैपिटल दैट इज ओन कैपिटल, और दूसरा है रिटेन अर्निंग। ये भी कंपनी का एक प्रकार का ओन कैपिटल है। अभी इधर उन्होंने दिया है शेयर्स। कंपनी दो टाइप के कंपनी इशू करती है। पहला दिया है उन्होंने इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। सो एट फर्स्ट एट द इनिशियल स्टेज कंपनी इशू इक्विटी शेयर्स एंड कलेक्ट द इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट इज द ओन कैपिटल फॉर द कंपनी। दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स। व्हेन एवर कंपनी नीड द मोर फाइनेंस, दैट टाइम कंपनी इशू प्रेफरेंस शेयर्स and collect the preference shares capital from the market or from the general public or from the investors and fulfill our requirements. So ये दो शेयर्स के दो प्रकार है।
पहला इक्विटी शेयर्स और दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी दोनों प्रकार के शेयर्स मार्केट में इशू करते हैं और अपना शेयर कैपिटल कलेक्ट करती है। अभी दूसरा सोर्स कंपनी इधर दिया है क्या, बोरोड कैपिटल। अभी तो एक सोर्स हमने देखा ओन कैपिटल, कंपनी का खुद का पैसा जो कंपनी शेयर बेचकर मार्केट में कलेक्ट करती है। अभी इधर दूसरा दिया है बोरोड कैपिटल, मतलब कर्जा लेना, कंपनी बाहर से कर्जा लेती है। तो इधर उसने दिया है बोरोड कैपिटल, एक किधर से आएगा, सो डिबेंचर्स। कंपनी इशू आवर डिबेंचर बाय द नेम ऑफ द कंपनी इनटू द मार्केट एंड कलेक्ट द डिबेंचर कैपिटल और बोरोड कैपिटल। ये एक प्रकार का कंपनी का बोरोड कैपिटल, कंपनी कर्जा लेती है बाय इशूइंग डिबेंचर्स। हु परचेज डिबेंचर इज कॉल्ड डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। So when company issue the debenture, so that time company decide the rate of interest on the debentures. So एक दूसरा सोर्स है बोरोड कैपिटल का, कंपनी डिबेंचर इशू करके बाहर से कर्जा लेती है। देन अनदर सोर्स दिया है बोरोड कैपिटल का पब्लिक डिपॉजिट्स। कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है, क्या आप अपना पैसा सेल्फ मनी इन्वेस्ट इनटू कंपनी। सो इसके लिए पब्लिक डिपॉजिट के लिए कंपनी एट फर्स्ट इशू आवर प्रॉस्पेक्टस। कंपनी अपना पहला प्रॉस्पेक्टस इशू करती है और वो प्रॉस्पेक्टस में गिवन ऑल द डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी फ्रॉम स्टार्टिंग टू टिल नाउ। सो प्रॉस्पेक्टस में कंपनी के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है और बाय रीडिंग द प्रॉस्पेक्टस, बाय सीइंग द प्रॉस्पेक्टस, इन्वेस्टर्स और जनरल पब्लिक नो इन्वेस्ट और नॉट आवर मनी इनटू कंपनी। सो ये पब्लिक डिपॉजिट्स, कंपनी लोगों को इनवाइट करती है कि आप अपना पैसा लेके आ जाना हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना, वो डिपॉजिट के ऊपर हम आपको इंटरेस्ट देंगे। तो एक सोर्स है जो बोरोड कैपिटल का सोर्स है, क्या एक कंपनी कर्जा लेती है फ्रॉम द जनरल पब्लिक और फ्रॉम द मार्केट फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अनदर सोर्स है जो बोरोड कैपिटल का दूसरा सोर्स है बॉन्ड्स। समटाइम कंपनी अपने बॉन्ड्स मार्केट में इशू करती है एंड कलेक्ट द बोरोड कैपिटल। बॉन्ड कैपिटल ये भी बोरोड कैपिटल ही है और कंपनी इसके ऊपर भी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है टू द बॉन्ड होल्डर को। हु परचेज द बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड होल्डर। सो एक सोर्स है बोरोड कैपिटल का। देन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, समटाइम company or business or organization taken the loan from the bank or other financial institutions and fulfill our requirements. So these are all the sources of borrowed capital. So a पैसा कंपनी सोर्स से कंपनी कर्जा लेती है बाहर से फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। आफ्टर दैट टाइम ए पीरियड, ए मैच्योरिटी पीरियड ख़त्म होने के बाद वो कंपनी ने जो पैसा लिया है डिबेंचर होल्डर का, बॉन्ड होल्डर का, बैंक का पैसा या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा, वो कंपनी को विद इंटरेस्ट के साथ रिफंड करना पड़ता है। तो यही दो सोर्सेस है कंपनी के पास। क्या पहला खुद के शेयर्स इशू करो और कलेक्ट द शेयर कैपिटल और ओन कैपिटल, और दूसरा सोर्स है कंपनी के पास जिधर से पैसा कंपनी को मिलेगा, फाइनेंस मिलेगा, कैपिटल मिलेगा, वो है बोरोड कैपिटल। बाहर से कर्जा लेके कंपनी अपना बिजनेस चलाती है। तो ये जो सोर्सेस है, पहला ओन कैपिटल, दूसरा बोरोड कैपिटल। तो इसके बारे में इधर दिया है। आगे हम देखते हैं सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल। अब ये ओन कैपिटल क्या है, इसका और क्या सोर्सेस है वो हम देखते हैं आगे। चलो लेट अस स्टार्ट। द कैपिटल रेज बाय द कंपनी विद द हेल्प ऑफ ओनर्स शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड ओन कैपिटल और ओनरशिप कैपिटल। सो फाइनेंस बढ़ाने के लिए, कैपिटल बढ़ाने के लिए कंपनी को पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए, कैपिटल चाहिए, क्योंकि कंपनी का बिजनेस बढ़ाना है। तो कंपनी अपने खुद के शेयर्स इशू करके मार्केट से ओन कैपिटल या शेयर कैपिटल कलेक्ट करती है, उसको ये कहा जाता है ओन कैपिटल।
आगे इधर दिया है द शेयर होल्डर परचेज शेयर ऑफ द कंपनी एंड सप्लाई नेसेसरी कैपिटल, इट इज़ वन फॉर्म ऑफ ओन कैपिटल। जो भी लोग हैं, आम जनता है, आम जो सिटीज़न है, वो कंपनी के शेयर परचेस करते उनको कहा जाता है शेयर होल्डर। और एंड सप्लाई नेसेसरी कैपिटल, और ये शेयर होल्डर कंपनी को जो भी पैसा चाहिए, रिक्वायर है कंपनी को पैसा डेवलपिंग के लिए पैसा चाहिए, वो कंपनी को अवेलेबल करके देते हैं। इट इज़ वन फॉर्म ऑफ ओन कैपिटल, उसको ही कहा जाता है कि ये कंपनी का खुद का कैपिटल है। जब तक कंपनी अस्तित्व में है, जब तक कंपनी अपना बिजनेस कंपनी का शुरू है, तब तक कंपनी ये पैसा शेयर होल्डर को रिटर्न करती नहीं। दैट इज टिल वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी कांट रिपे द शेयर कैपिटल टू द शेयर होल्डर। तो ये ओन कैपिटल। आगे इधर दिया है अनदर form of own capital is retained earning. I told you retained earning, about retained earning. It is also known as plowing back of profit. It is a reinvestment of profit in the business by the company itself. Retained earning is an internal source of finance. I told you before some time कि retained earning एक कंपनी का एक प्रॉफिट का भाग रहता है और कंपनी की बस साइड वो साइड में रखती है। जब भी कंपनी को वेन एवर कंपनी नीड दैट टाइम कंपनी यूज दिस रिटेन अर्निंग। इसको इंटरनल फाइनेंस भी कहा जाता है क्योंकि कंपनी खुद को मदद करती है, तो इसको कहा जाता है इंटरनल फाइनेंस और सेल्फ फाइनेंस रिटेन अर्निंग। और इसका दूसरा नाम है प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ये नाम से इसके ऊपर ज़्यादा प्रश्न आते हैं रिटेन अर्निंग। इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे, जब आएगा इसके ऊपर हेडिंग तो हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर। आगे हम देखते हैं ओन कैपिटल इज रिगार्डेड एज अ परमानेंट कैपिटल एज इट इज रिटर्न ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ओन कैपिटल एक कंपनी का परमानेंट कैपिटल है और जब तक कंपनी का एग्जिस्टेंस है तब तक कंपनी शेयर होल्डर को रिटर्न नहीं करती, इसलिए कंपनी का एक परमानेंट कैपिटल है। आगे उधर दिया है इधर ओन कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल प्रोवाइड्स इनिशियल सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर अ न्यू कंपनी। सो एक कंपनी का ओन कैपिटल, और जो भी कंपनी न्यू अपना बिजनेस शुरू करती है तो उसके लिए एक इनिशियल सोर्स है कि कंपनी अपने शेयर्स इशू करके खुद का ओन कैपिटल कलेक्ट करती है फ्रॉम द मार्केट। आगे इधर दिया है प्रमोटर्स डिसाइड द शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड बाय अ कंपनी। जो भी कंपनी के प्रमोटर्स है जिन्होंने कंपनियां शुरू की है तो वो डिसाइड करते कंपनी को कितना पैसा चाहिए, कंपनी को कितना पैसा लगेगा, तो डिसाइड करते प्रमोटर्स। दिस अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज नोन एज एथोराइज कैपिटल। और इसको ये कहा जाता है कि कंपनी को टोटल कितना पैसा चाहिए कंपनी शुरू करने के लिए, इसको ये कहा जाता है एथोराइज शेयर कैपिटल। आगे इधर दिया है इट इज स्टेटेड इन द कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। और एक कैपिटल क्लॉज क्या कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल कितना है, कंपनी का एथोराइज कैपिटल कितना है, कंपनी कितना पैसा रेज करने वाले, कितना कैपिटल रेज करने वाले, इसके बारे में सब जानकारी कंपनी कैपिटल क्लॉज जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स है, जो कंपनी का प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स है, उसमें इसके बारे में डिटेल जानकारी दी जाती है। आगे इधर दिया है सो लेट अस लर्न इन डिटेल इन वेरियस सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल। सो आगे इधर दिया है क्या जो भी सोर्स है ओन कैपिटल का, कंपनी खुद का जो फाइनेंस है, जो कैपिटल है, उसके कौन से सोर्स है, क्या ओन पैसा खुद का पैसा किधर से आएगा कंपनी जमा करेगी। तो इधर उन्हें दिया है, पहला दिया है शेयर्स। शेयर इशू करके कंपनी अपना शेयर कैपिटल जमा करती है, कलेक्ट करती है। तो चलो इसके बारे में हम जानकारी देखते हैं शेयर्स के बारे में। द टर्म शेयर्स इज डिफाइंड बाय सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक्स। इधर उसने शेयर्स का डिफाइन दिया है, क्लियर इधर दिया है क्या कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 में डिफाइन दिया है कि शेयर मीन्स अ शेयर
भाग क्या है? एक भाग। किधर का भाग? किसमें का भाग? शेयर इन दी शेयर कैपिटल, जो कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल उसमें का एक भाग, इसमें एक शेयर, दैट इज शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक, और ये सब शेयर्स स्टॉक में इंक्लूड रहते हैं। तो ये इसका एक डिफाइन क्लियर दिया है, उसने शॉर्ट में दिया है कि शेयर मीन्स शेयर्स इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। आगे इधर दिया है, शेयर इज द यूनिट बाय विच द शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड। सो कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल डिवाइड किया जाता है इनटू डिफरेंट शेयर्स में। आगे दिया है, द टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी डिवाइड इनटू स्मॉल पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर। कंपनी का टोटल कैपिटल डिफरेंट जो डिवाइड शेयर से स्मॉल पार्ट ऑफ शेयर्स एंड ईच पार्ट, इसमें कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल डिवाइड किया जाता है, इज कॉल्ड शेयर एंड द वैल्यू ऑफ ईच पार्ट और यूनिट इज नोन एज फेस वैल्यू। सपोज कंपनी ने डिसाइड किया है कि हमें 10 लाख टोटल शेयर कैपिटल कलेक्ट करना है, तो 10 लाख कंपनी डिवाइड करेगी 1 लाख इक्विटी शेयर्स इंटू 10 ईच, मतलब 1 लाख इक्विटी शेयर्स और इंटू 10 ईच। एक शेयर का कीमत वैल्यू है, फेस वैल्यू है 10 रुपया, मतलब 1 लाख इक्विटी शेयर इंटू 10 ईच। इस तरह से कंपनी को 10 लाख शेयर कैपिटल कंपनी मार्केट से जमा करेगी। ये सब 1 लाख शेयर बेचने के बाद इंटू 10 ईच। तो यही इधर उसने दिया है, इज नोन एज फेस वैल्यू। शेयर इज द स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी, इट फैसिलिटेट्स द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द कैपिटल इन स्मॉलर अमाउंट। और कंपनी पब्लिक और इन्वेस्टर को फैसिलिटी देती है कि आप अपने स्मॉल नंबर में शेयर परचेस कर सकते हैं और अपना जो भी पैसा है वो कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में इशू करते हैं इंटू स्मॉल पार्ट में, और जो भी लोग ये शेयर परचेस करते उसको कहा जाता है शेयर होल्डर। और इस तरह से कंपनी अपना टोटल शेयर कैपिटल जमा करती, कलेक्ट करती है और अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, शुरू करती है। आगे इधर दिया है, अ पर्सन कैन परचेज एनी नंबर ऑफ शेयर एज ए विश। A person who purchase shares of a company is known as shareholder or member of that company। जो भी कंपनी का शेयर, जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन कंपनी के शेयर परचेस करेगा उसको कहा जाता है शेयर होल्डर्स या मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो जो भी शेयर परचेस करेगा उसको कहा जाता है शेयर होल्डर या मेंबर ऑफ द कंपनी। आगे इधर दिया है फीचर्स ऑफ शेयर्स। अभी शेयर्स हमने देखा एक टोटल शेयर कैपिटल का एक स्मॉल पार्ट, तो उसके फीचर्स दिए कि शेयर्स के कौन से फीचर्स। सो चलो हम देखते हैं वन बाय वन। पहला इधर फीचर दिया है मीनिंग। शेयर्स का मतलब क्या है? एक फीचर है, तो शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। एक कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल का एक स्मॉल पार्ट है, ये एक उसका फीचर है। क्या मीनिंग? कि एक टोटल शेयर कैपिटल का एक स्मॉल पार्ट, दैट इज शेयर। तो इसका एक मीनिंग है कि उसका फीचर्स है। दूसरा फीचर दिया है ओनरशिप। देखो क्या दिया है इधर, द ओनर ऑफ शेयर इज कॉल्ड एज शेयर होल्डर। जो भी कंपनी के शेयर होल्डर से जो कंपनी के शेयर परचेस करते उनको ओनर कहा जाता है, क्योंकि वो कंपनी के रियल ओनर है, बिकॉज दे परचेज द कंपनी शेयर्स। सो कंपनी के ओनर है और वो शेयर्स का ओनरशिप उनके पास है। आगे दिया है इट शोज द ओनरशिप ऑफ शेयर होल्डर इन द कंपनी। वो सब इधर इंडिकेट करते हैं क्या उनके पास कंपनी के शेयर्स है, वो शेयर होल्डर है और वो शेयर होल्डर उसके ओनरशिप है। क्या जितने भी शेयर उन्होंने परचेज किए वो सब उसके ओनरशिप है और वो कंपनी के ओनर है, कंपनी के मालिक है। तो शेयर होल्डर ही कंपनी के मालिक है, ताकि वो उन्होंने कंपनी के शेयर्स परचेज किए, वो शेयर्स के मालिक है। ये दूसरा फीचर है ओनरशिप। तीसरा फीचर इधर दिया है शेयर का डिस्टिंक्टिव नंबर। इसका मतलब क्या दिया है? अनलेस डिमटेरियलाइज ईच शेयर हैज डिस्टिंक्ट नंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन।
इट इज मेंशन इन द शेयर सर्टिफिकेट। इधर उसने दिया है क्या, हर शेयर्स को एक पर्टिकुलर नंबर दिया जाता है ताकि कंपनी को ये मालूम हो सके क्या कौन से पर्सन ने कितने नंबर के शेयर परचेस किए, कौन से नंबर व्यक्ति के पास कितने शेयर्स है, कौन से नंबर के शेयर्स है। एक कंपनी को मालूम होना चाहिए, हर पर्सन को मालूम होना चाहिए, शेयर होल्डर को मालूम होना चाहिए, इसलिए कंपनी हर शेयर्स को एक डिस्टिंक्टिव नंबर देती है। और ये सब शेयर सर्टिफिकेट में इंक्लूड रहता है क्या कौन से शेयर्स मेरे पास है, शेयर होल्डर के पास जो शेयर उसके नंबर क्या है, ये सब शेयर सर्टिफिकेट में कंपनी इंक्लूड करते उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। तो यही एक उसका फीचर है शेयर्स का, क्या हर शेयर्स को एक डिस्टिंक्टिव नंबर रहता है। 4 नंबर का फीचर शेयर्स के इधर दिया है उन्होंने, एविडेंस ऑफ टाइटल। देखो क्या दिया है, अ शेयर सर्टिफिकेट इज इशूड बाय अ कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील। It is a document of title of ownership of share। शेयर सर्टिफिकेट एक कंपनी इशू करते हैं अपने कॉमन सील के साथ। इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर्स, और ये इंडिकेट करता है शेयर सर्टिफिकेट क्या इसके ऊपर कंपनी का सील रहता है, और ये एज एविडेंस कोर्ट में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे इधर दिया है, अ शेयर इज नॉट any visible thing, it is shown by shares certificate or in the form of demat shares। तो इधर उसने क्लियर दिया है क्या जितने भी शेयर होल्डर के पास है उसका टोटल डिटेल शेयर सर्टिफिकेट में दिया जाता है, लिखा जाता है। तो शेयर होल्डर को बाय सीइंग द शेयर सर्टिफिकेट और उसको मालूम होता है कि मेरे पास कितने शेयर्स है और कौन से नंबर के शेयर्स है। ये इसका फीचर है क्या, एविडेंस ऑफ टाइटल। आगे दिया है वैल्यू ऑफ अ शेयर, हर शेयर्स का एक वैल्यू रहता है, दिया है इधर आगे फेस वैल्यू। पहला वैल्यू रहता है फेस वैल्यू, दिस वैल्यू इज रिटन ऑन द शेयर सर्टिफिकेट एंड मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फेस वैल्यू का मतलब क्या, दर्शनीय कीमत, मूल कीमत, जो शेयर एक शेयर्स का ओरिजिनल कीमत क्या है ये शेयर सर्टिफिकेट में दिया जाता है। तो इसको एक फीचर है क्या, फेस वैल्यू। आगे उसमें का बी दिया है क्या, वैल्यू ऑफ शेयर्स का पहला ए फेस वैल्यू, बी दिया है इशू प्राइस, क्या कंपनी का जो शेयर्स है कंपनी कौन से कीमत को इशू करते मार्केट में, यही द इशू प्राइस। इट इज द प्राइस एट विच कंपनी सेल्स इट शेयर्स। सो यही है कि कंपनी अपना शेयर्स मार्केट में कौन से कीमत में बेचेगी, वही इधर उसने दिया है क्या, इशू प्राइस। आगे उसने दिया है मार्केट वैल्यू, दिस वैल्यू ऑफ शेयर इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इन द शेयर मार्केट। तो एक तीसरा दे दिया है, सी दिया है वैल्यू ऑफ शेयर, क्या मार्केट वैल्यू, मतलब मार्केट डिसाइड करेगा कंपनी के शेयर का कीमत कितना रहेगा, और ये सब रहता है डिपेंड रहता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर इन दिस शेयर मार्केट। जितना शेयर मार्केट में डिमांड सप्लाई रहेगा उसके हिसाब से शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर्स की कीमत है वो डिटरमाइन की जाती है, फिक्स की जाती है। तो एक फीचर से वैल्यू ऑफ द शेयर्स। आगे इधर दिया है फीचर राइट्स, शेयर होल्डर्स को राइट्स रहते हैं। देखो शेयर्स का एक फीचर से राइट, देखो a share offer contain certain rights on its holders such as right to receive dividend, right to inspect statutory book, right to attend shareholder meeting, right to vote at such meeting etc। तो एक शेयर का फीचर से राइट क्या, शेयर जिसके पास शेयर से जो कंपनी का शेयर होल्डर है उसको मीटिंग अटेंड करने का अधिकार है, उसको वोटिंग का अधिकार है, उसको मीटिंग में बोलने का अधिकार है, उसको कंपनी के बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के जो भी स्टैट्यूटरी बुक्स है उसका इंस्पेक्शन करने का उसको अधिकार है। जो शेयर होल्डर है उसको डिविडेंड मिलने का अधिकार है। तो ये उसको राइट्स कंपनी में मिलते हो। तो एक फीचर है शेयर्स का राइट्स। आगे उसने दिया है इनकम, अ शेयर होल्डर, अगला फीचर दिया है इनकम, अ शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू गेट अ शेयर इन द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, इट इज कॉल्ड डिविडेंड। सो शेयर होल्डर को क्या इनकम मिलता है, तो शेयर होल्डर को मिलता है डिविडेंड, जो उसके शेयर्स के ऊपर वो कंपनी उसको देती है एट द एंड ऑफ द ईयर। व्हेन कंपनी मेक्स द प्रॉफिट, सो दैट टाइम कंपनी डिक्लेयर द डिविडेंड ऑन इट्स शेयर्स। सो दिस डिविडेंड इज डिक्लेयर, सो शेयर्स held by the shareholder,
सो शेयर होल्डर ने जितने शेयर होल्ड किए उसके बाद जितने शेयर उसके हिसाब से कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है, वही उसका इनकम है, वही उसका उत्पन्न है, यही उसका फीचर है शेयर्स का इनकम। तो शेयर होल्डर को डिविडेंड एज इनकम मिलता है। आगे दिया है ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफ़र करना। देखो क्या दिया है अगला फीचर से, द शेयर ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। शेयर होल्डर्स जो अपने पास शेयर्स है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकता है, और ये सब रूल्स कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का सेकेंड डॉक्यूमेंट्स है उसमें दिए जाते हैं। क्या कौन सा भी शेयर होल्डर अपने शेयर्स दूसरे व्यक्ति को इजीली ट्रांसफ़र कर सकता है। तो एक इसका फीचर है शेयर्स का, क्या शेयर होल्डर अपने शेयर इजीली ट्रांसफ़र कर सकता है, और इसके बारे में जो रूल्स है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिए, ये इसका फीचर है। अगला फीचर दिया है प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का जो प्रॉपर्टी एक फीचर है, देखो शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ शेयर होल्डर, यही इसका प्रॉपर्टी है। शेयर होल्डर के पास जो भी शेयर्स है कंपनी के वही उसकी प्रॉपर्टी, और ये मूवेबल प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या, शेयर होल्डर अपने शेयर आसानी से दूसरों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और जो भी पैसा है उनके पास से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये एक फीचर है शेयर का, प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर, ये उनका प्रॉपर्टी है। और आगे दिया है लास्ट फीचर है शेयर्स का, काइंड ऑफ शेयर्स, शेयर्स के प्रकार। अ कंपनी कैन इशू 2 काइंड ऑफ शेयर्स। कंपनी 2 प्रकार के शेयर्स इशू करती है, मैंने आपको बताया इसके पहले भी। पहला इक्विटी शेयर्स और दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स। सो ये 2 प्रकार के शेयर्स कंपनी इशू करती है, और जो भी फाइनेंस से जो भी कैपिटल है मार्केट से कलेक्ट करती है। तो यही है, ये सब फीचर्स है शेयर्स के इंडिकेट करते हैं। तो ठीक है, इस लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, जो बाकी का है अगले लेक्चर में हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।